स्तर की उत्पत्ति मूल्यों से होती है। मूल्य एवं लक्ष्य एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। स्तर भी मूल्यों से एवं लक्ष्यों से संबंधित होते हैं, परंतु इनके बीच के संबंध को ढूंढना मुश्किल होता है। यद्यपि स्तर का निर्धारण मूल्य, लक्ष्य एवं साधन से होता है, स्तर मूल्य एवं लक्ष्यों की अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट, निश्चित, स्थूल एवं व्यवहारिक होते हैं। किसी व्यक्ति के मूल्य एवं लक्ष्य के बारे में केवल हम अनुमान लगा सकते हैं जब तक कि वो व्यक्ति हमें ना बताए, जबकि उस व्यक्ति के स्तर का निरीक्षण किया जा सकता है। यह हमारे जीवन में आदत के रूप में विकसित होते हैं तथा कई बार हम इन्हें बिना सोचे विचारे भी मान्यता देते हैं, और परंपरागत स्तर इसी का उदाहरण है, जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी आंख मीच कर स्वीकार करते हैं। कुछ स्तर ऐसे भी होते हैं जिन्हें केवल एक ही क्षेत्र या स्थिति में प्रयुक्त किया जा सकता है, जैसे आवास का स्तर, भोजन का स्तर, पहनने का स्तर, शिक्षा स्तर, गृह सज्जा का स्तर, आचरण का स्तर इत्यादि। जबकि कुछ विशिष्ट स्तरों को हम सामूहिक रूप से रहन सहन का स्तर भी कह देते हैं। कुछ स्तर अत्यंत स्पष्ट होते हैं, जबकि कुछ स्तर को मापने के लिए उनका जो मानदंड है वो भी तय करना मुश्किल होता है। औसत, मध्यम और उच्च वर्ग को यदि हम अंतर करें तो यह हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। स्तर की परिभाषा यदि हम देखें, ऊपर के अनुसार हम प्रत्येक कार्य को करने के लिए लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और आंतरिक रूप से हम कहीं सोचते भी हैं कि इससे हमें कितनी अधिकतम संतुष्टि मिलेगी, और बाहरी रूप से हम इससे अधिकतम सहयोग द्वारा अपनी योजनाओं को समझने की कोशिश भी करते हैं। क्रॉस एंड पेंडल के अनुसार ग्रह व्यवस्था से संबंधित अधिकतम स्तरों को जीवन में रहने वाली योग्य एवं अनिवार्य आवश्यकता समझने वाली स्थितियों को मानसिक चित्र के रूप में परिभाषित करते हैं। निकिल एंड डॉर्सी के स्तर मूल्य के मापक होते हैं, जिनकी उत्पत्ति हमारे मूल्यों से होती है तथा हमारे किसी वस्तु में रुचियों की मात्रा एवं उनके प्रकार को निर्धारित करती है कि हमें कितना संतोष प्राप्त होता है। उपरोक्त परिभाषाओं के अनुरूप यदि हम स्तर को समझें तो यह एक आंतरिक मानव है, जिसका चित्र व्यक्ति के मस्तिष्क पर एक चित्रित हो जाता है। व्यक्ति इसे पूरा करता है। कोई बाहरी या ऐसा नियम या दबाव नहीं होता जो व्यक्ति को उस कार्य को पूरा करने के लिए दबाव डाले। यह तो केवल व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से ही किया जाता है, अर्थात जीवन को जीने योग्य बनाने वाली स्थितियों को मानसिक चित्र है। इसके प्राप्ति से संतोष नहीं मिले तो दुख, पीड़ा, असंतोष तथा बेचैनी होने लगती है। स्तरों का वर्गीकरण। स्तरों को दो भागों में बांटा गया है, परंपरागत स्तर और नमनीय या परिवर्तनशील स्तर। परंपरागत स्तर रूढ़िगत एवं स्थिर होते हैं। इन्हें समाज का एक बड़ा समूह स्वीकार कर लेता है। परिवार इसे बिना विचारे स्वीकार करता है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी यह स्तर आगे चलता है। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस समाज द्वारा निर्धारित नियम, मूल्य एवं स्तरों की पालना न चाहते हुए भी करता है। उसे समाज द्वारा निर्धारित स्तर को प्राप्त करने के लिए अपने को बदलना पड़ता है तथा समाज के साथ सामंजस्य भी बिठाना पड़ता है, भले ही उसे कुछ तकलीफ क्यों न उठाना पड़े। परंपरागत स्तर उच्च स्तर, जिसे बनाए रखने के लिए अधिक समय तक श्रम और धन की आवश्यकता होती है,
हम घर के कुछ कार्य प्रतिदिन करते हैं, जैसे घर को साफ करना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, सफाई करना। यदि किसी कारणवश गृहिणी सुबह उठकर यह काम नहीं कर पाती है और घर में अचानक मेहमान आ जाते हैं, तो उसे, चूंकि वो परंपरागत स्तर को अपनाती है, उसे शर्म महसूस होती है और झिझकती है और उसे कहना भी पड़ता है कि आज वह तबीयत ठीक न होने की वजह से कार्य संपन्न नहीं कर पाई। नमनीय या परिवर्तनशील स्तर को यदि हम देखें तो ये स्तर परंपरागत स्तर के ठीक विपरीत होते हैं। यह व्यक्ति की इच्छा पर, रुचि पर, आवश्यकता पर और सुविधा पर निर्भर करते हैं। इन स्तरों को समाज के बड़े समूह द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है और अपनाते भी नहीं है, बल्कि व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत तौर पर ही इनको मापता है, अपनाता है। पारिवारिक जीवन में सुख, शांति, अपनत्व, प्रेम, स्नेह, मित्रता एवं आपसी सामंजस्य बिठाने हेतु व्यक्ति इन स्तरों को मानता है। ये परिवर्तनशील हैं, अतः समय, स्थान, प्रदेश के अनुसार ये परिवर्तित होते रहते हैं। इन्हें कम समय और श्रम में भी प्राप्त कर सकते हैं। ये परंपरागत स्तर की अपेक्षा थोड़े से निम्न होते हैं। उन लोगों के लिए अनुकूल हैं जिनके पास समय, श्रम और धन की कमी है, और विशेषकर नौकरी पेशा पति पत्नी जिनके पास समय नहीं होता, इनके लिए यह स्तर बहुत उपयुक्त होते हैं। परिवर्तन जीवन में आवश्यक है और इसे स्वीकारने के लिए हमें कुछ समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ता है, लेकिन ये गृहिणी पर निर्भर करता है कि वह कैसे सामंजस्य बिठाती है। यदि उसके पास समय है तो वह घर के सारे कार्यों को अपनी सुविधा अनुसार खूब अच्छे से कर लेती है, लेकिन यदि समय नहीं है तो वह शॉर्टकट में करके चली जाती है। परंपरागत एवं परिवर्तनशील, इन दोनों ही स्तरों में आपस में एक संबंध है। एक ही स्तर विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त या अनुपयुक्त हो सकता है। उदाहरणार्थ, परंपरागत स्तर उन गृहिणियों के लिए उपयुक्त है जिनके पास पर्याप्त समय है और जिनका कार्य घर गृहस्थी ही संभालना है, परंतु यही स्तर उस कामकाजी या मजदूर औरत के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उसके पास समय की काफ़ी कमी है, बच्चे भी हैं, उन्हें भी पालना है और घर में हाथ बटाने वाला कोई नहीं है। ऐसे में यह स्तर उपयुक्त नहीं हो सकता। स्तर को प्रभावित करने वाले कारक, पारिवारिक जीवन में किन किन स्तरों को अपनाया जाए, किसे अधिक महत्व दिया जाए, यह कई कारक पर निर्भर करता है, जिसमें से प्रमुख पहला है स्तर की उत्पत्ति। स्तर को चयन करते समय यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि आखिर इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जैसा कि हम जानते हैं, स्तर का जन्म परिवार के जीवन मूल्यों से होता है तथा जीवन मूल्यों की उत्पत्ति परिवार की सभ्यता एवं संस्कृति से ही होती है। अर्थात स्तर की उत्पत्ति संस्कृति से होती है। व्यक्ति या परिवार इन्हें ग्रहण करता है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी इनका आगे जाती रहती है। यद्यपि स्तर समय, अवस्था, प्रदेश की परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। एक समाज का स्तर दूसरे समाज के स्तर से बिल्कुल ही भिन्न होता है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन स्तर जो है वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि ग्रामीण महिला का स्तर शहरी महिला के स्तर से अलग होता है। स्तर का समय, श्रम एवं धन की दृष्टि से महत्व। स्तर की उत्पत्ति पारिवारिक जीवन मूल्यों से होती है। यदि जीवन मूल्यों को अपनाने से व्यक्ति को आर्थिक परेशानी नहीं हो तो उसे अपना लेना चाहिए। परंपरागत स्तर, जो कि रूढ़िगत स्तर है, उसे बनाए रखने के लिए अधिक समय, शक्ति एवं धन की आवश्यकता होती है, परंतु किसी व्यक्ति के पास यदि इन साधनों की कमी है तो उसे परिवर्तनशील स्तर ही अपनाना चाहिए, विशेषकर कामकाजी महिला के लिए, जिसे घर और आर्थिक क्षेत्र दोनों में कार्य करना पड़ता है। इसलिए उसके लिए परिवर्तनशील स्तर ही अधिक उपयुक्त होते हैं। मौलिक मूल्यों के संबंध।
यदि हम चयन की कसौटी पर स्तर को कसें तो हमें ऐसा लगता है कि परंपरागत स्तर जो हैं वो अधिक प्रभावशाली होते हैं। परिवर्तनशील स्तर को व्यक्ति अपनाना नहीं चाहता, बल्कि उसे मजबूरी में अपनाना पड़ता है। यदि व्यक्ति सामाजिक स्वीकृति एवं पूर्णता जैसे मूल्यों को अपनाना चाहता है तथा उसके पास पर्याप्त मानवीय एवं भौतिक साधन है, तब तो वो पारंपरिक स्तरों को ही अपनाता है। लेकिन यदि उसके पास इनकी कमी है तो उसे परिवर्तनशील स्तर अपना लेना चाहिए। स्तर को बनाए रखने में पारिवारिक सदस्यों का प्रभाव। स्तर के चयन में चयनकर्ता को यह भी जानना आवश्यक है कि जब हम इस स्तरों को अपना लेंगे तो हमारे पारिवारिक सदस्य किस रूप से प्रभावित होंगे, और यदि इस स्तर को अपनाने से परिवार के सदस्यों के विकास में बाधा तो उत्पन्न नहीं होगी। नेक्स्ट, स्तरों का सामाजिक स्वीकरण। कई परिवर्तनशील परंपरागत स्तरों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण एवं गुण वाले होते हैं, क्योंकि इन्हें अपनाने में समय, शक्ति और धन लगता है। यदि इन स्तरों को अपनाने के लिए समाज द्वारा स्वीकृति मिल जाती है तो अधिकांश लोग इन स्तरों को अपनाने लगते हैं। परंपरागत स्तर समाज द्वारा मान्य होते हैं। इनमें परिवार एवं समाज की आस्था और एक तरीके से हम कह सकते हैं विश्वास होता है, जिसे बदलना आसान नहीं होता। ये स्तर किसी भी स्थान पर, समय पर और परिस्थितियों पर स्थिर होते हैं।